और चलिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। नीट पेपर लीक पर सीबीआई सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट का पेपर लीक एक सेलेक्टिव लीक था, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। किसी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट से इसका संबंध नहीं। तो देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ ये एक सेलेक्टिव लीक था, ये कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नहीं था। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि सिंडिकेट होता है किसी भी इस तरह के घटनाक्रम के पीछे, या फिर अगर कोई पेपर लीक होता है तो इसमें कई लोग शामिल होते हैं, सिंडिकेट काम करता है। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर ये खुलासा हुआ है कि ये एक सेलेक्टिव लीक था। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ वरुण हमारे साथ कनेक्ट हो गए। वरुण, नीट पेपर लीक एक सेलेक्टिव लीक था, ये सोर्स बता रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ और अपडेट है? जी बिल्कुल, सीबीआई की जांच जैसे आगे बढ़ रही है ऐसे कई अहम जो जानकारियां हैं सीबीआई को लगी है। कल एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई थी केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की। जो सीबीआई के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उनसे पूछताछ के बाद अभी तक की जांच ये बात कहती है कि बड़ा संगठित गिरोह इसके पीछे नहीं था, एक सेलेक्टिव लीक था। क्योंकि जो पीवी कुलकर्णी थे वो एनटीए की तरफ से जो ये पूरी प्रक्रिया थी उसका हिस्सा थे और उनका एक्सेस क्वेश्चन पेपर तक था। तो उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर को मशहूर करने के लिए जो पेपर थे उसके जो सवाल थे वो लीक किए और अपने स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन पेपर को पढ़ाया, और वही जो सवाल थे वो धीरे धीरे आगे सर्कुलेट होते चले गए। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जांच ये बात कहती है कि ये सेलेक्टिव लीक था और इसके पीछे कोई वरुण एक और अपडेट दीजिए। नीट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और सीबीआई ने एनटीए की एक और 50 लिस्ट भी बना रखी है। तो क्या इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारी होगी? देखिए निश्चित तौर पर हर दिन गिरफ्तारी हो रही है। अगर आप देखेंगे परसों 5 गिरफ्तारियां हुई थी, कल 2 और गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जो प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारियां हुई है। अभी एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। कई डिजिटल एविडेंस है जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। कई मोबाइल फोन के अंदर जो चैट थी उनको डिलीट कर दिया गया, उनको जब रिट्रीव किया जाएगा तो ये महत्वपूर्ण एविडेंस होंगे कि जो पीवी कुलकर्णी से क्वेश्चन पेपर कहाँ पहुंचे। उसके बाद वो सीकर पहुंचा, सीकर से हरियाणा पहुंचा था, हरियाणा से गुरुग्राम, गुरुग्राम से राजस्थान। तो इस चेन के अंदर अभी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल है। तो गिरफ्तारियों का दौर निश्चित तौर पर चलेगा। जो क्वेश्चन पेपर था वो बाद में अलग अलग लोगों तक पहुंचा और उसको 10 लाख रुपए से लेकर 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक में बेचा जाया जाने लगा। तो कई लोग इस क्वेश्चन पेपर की खरीद और फरोख्त के अंदर शामिल है। गिरफ्तारियों का दौर चलेगा, लेकिन जो जांच के अब तक महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें यह बात पता चली है कि कोई ऐसा सिंडिकेट अभी तक नजर नहीं आया। शुरुआत जब पीवी कुलकर्णी से हुई, जो कि केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर रहे हैं, कई पुणे के अंदर कई बड़े कॉलेजेस में पढ़ा चुके हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं। क्योंकि उनका एनटीए में दखल था, वो प्रक्रिया के अंदर जुड़े हुए थे, परीक्षा की जो प्रक्रिया है उनका एक्सेस क्वेश्चन पेपर तक था। तो उन्होंने ही इन क्वेश्चंस को लीक किया था, अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग के दौरान पढ़ाया और उसके बाद उन स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिखा और वही नोट्स से वो आगे सर्कुलेट होते। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।